हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम समर प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। माय नेम इज़ समीर कुमार। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। इन प्रीवियस वीडियोस एज यू नो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, झारखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 और झारखंड बजट के बारे में भी देखा था। सो अगेन दिस टॉपिक झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 22-23 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको दो या तीन या एक या दो क्वेश्चंस तो मिनिमम आपको जेपीएससी पीटी जो कि 17 मार्च को होने वाले उसमें आपको देखने को मिलेगा ही, राइट। सो मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है विच आई एम गोइंग टू शेयर यू विथ यू गाइज। ऑल राइट, सो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 बेसिकली ये झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण, इसमें 21-22 का ही डेटा रहेगा। 22-23 का सर्वेक्षण है, इट मीन्स 21-22 का आपका इसमें डेटा रहेगा, ठीक है। सो प्रेजेंटेड बाय रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ये 17 अध्याय में बटा हुआ है, ठीक है। ये टोटल 17 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे 2023-24 में झारखंड का जो आर्थिक समृद्धि दर है, आर्थिक वृद्धि दर कह लो आप, 7.4% एस्टिमेटेड है, ठीक है। मीन्स जो 2022-23 के जो सर्वे आया उसके आधार पे 2023-24 में जो झारखंड का आर्थिक समृद्धि दर है कितना रहने का अनुमानित है, कितना एस्टिमेटेड है, दिस इज 7.4%, ठीक है। सो इसको आप स्टार मार्क कर लो, डेफिनेटली आप ये क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है। मूविंग ऑन, जीएसडीपी के बारे में हम देखेंगे, विच इज़ ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका ग्रोथ हम देखने वाले हैं। सो जीएसडीपी का जो ग्रोथ आप देखोगे, ये वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी, ठीक है। 22-23 में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई और 23-24 में अनुमानित है 7.4% की वृद्धि दर का अनुमान है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर बात करें संक्षिप्त में तो 2021-22 में जीएसडीपी जो रहा था 8.2% का इंक्रीमेंट, ठीक है, वृद्धि दर्ज की गई। 22-23 में जीएसडीपी 7.8% का इंक्रीमेंट और 23-24 में जीएसडीपी 7.4% इंक्रीमेंट का एक्सपेक्टेड है, जो मतलब अनुमानित है, ठीक है। नाउ झारखंड का जो जीएसडीपी है भारत का जीडीपी का 1.6% है गाइस, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम, हाँ, प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम देखेंगे। सो पर कैपिटा इनकम 2022-23 में स्थिर मूल्य पर जो कांस्टेंट प्राइस पे है 58,819 रुपये, चालू या मौजूदा या करंट प्राइस कह लें उस पर 86,060 रुपये है, ठीक है। ऑल राइट, सो 22-23 में और 23-24 में झारखंड की जो जीएसडीपी रही थी, जैसे अभी हमने ऊपर में ही डिस्कस किया कि 22-23 में 7.8% और 23-24 में जो बढ़ने का अनुमान है 7.4% का, ठीक है। अब इसको देखेंगे वैल्यूज़ में। झारखंड का जो जीएसडीपी है 22-23 एक साल में, लाइक झारखंड जीएसडीपी इन ईयर 2022 और 2023 ये 2,55,372 करोड़ रुपए है, ठीक है। ये हो गई 22-23 की बात। और झारखंड का जीएसडीपी इन द ईयर 2023 और 24 ये है 2,74,154 करोड़ रुपीज़ रहने का अनुमान है, ठीक है। नाउ सो वी विल सी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कई सेक्टर्स में क्या क्या एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट रहा, ये हम इसमें देखने वाले हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे 22-23 में बताया गया है। सो इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार 2021-22 में एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन सेक्टर्स, ठीक है। जानते हो यह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में जो ग्रोथ रेट रहा 8.8% का रहा है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें तो ये 7% का रहा है, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर में परिवहन सेवा या भंडारण क्षेत्र आता है, ये 7.5% का रहा है, ठीक है। वैसे आप जानते ही होंगे कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड फिशरीज जो मछली पालन, मत्स्य पालन कह सकते हो, लाइव स्टॉक जो पशुपालन, ये आता है प्राइमरी सेक्टर में, जो कि 8.8% का इसमें बढ़ोतरी देखी गई। सेकेंडरी सेक्टर आप जानते हो निर्माण और विनिर्माण आती है, और टर्सरी सेक्टर परिवहन सेवा और भंडारण क्षेत्र आता है, ठीक है। नाउ इफ वी ऑल राइट, सो इफ वी टॉक अबाउट द ग्रोथ रेट, लाइक इन विच सेक्टर द मैक्सिमम ग्रोथ रेट हैज़ बिन मार्क्ड, सबसे जो सर्वाधिक वृद्धि दर जो है कौन से सेक्टर में मार्क की गई है, तो ये आपकी एग्रीकल्चर, वानिकी और मत्स्य में रहा है, विच इज़ 14%, ठीक है। और एक यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है गाइस,
अगर आप देखो 2001 से 2001-2 से लेकर के 21-22 तक जो टोटल 22 साल हो गए बीच में, 22 साल में जो झारखंड का बजट जो है 13 गुना बढ़ा है। ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिस्ट आउट किया है विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अगर पॉइंट अगर देखें हम, सो SHG द्वारा, SHG स्टैंड्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा निर्मित उत्पादन की विकृति हेतु प्लास ब्रांड की स्थापना की गई। ठीक है, राइट। SHG द्वारा निर्मित उत्पादन की बिक्री हेतु प्लास ब्रांड की स्थापना की गई। तीसरा अगर पॉइंट अगर देखें तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी में झारखंड देश में सेकंड स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सो स्वच्छ शहरी क्षेत्र में कौन कौन से झारखंड के कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो स्वच्छ शहरी क्षेत्र में मार्क किए गए हैं, जो अव्वल आए हैं। ठीक है, सो स्वच्छ शहरी क्षेत्र में जमशेदपुर, मेदिनीनगर, साहेबगंज, ये ODF प्लस घोषित किया गया है। ODF मीन्स आप जानते ही हो, ओपन डेफिकेशन फ्री, राइट, खुले में शौच से मुक्त। इनमें जमशेदपुर, मेदिनीनगर और साहेबगंज को घोषित किया गया है। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात करें तो सबसे स्वच्छ शहर झारखंड में जमशेदपुर है, जिसे 3 स्टार रेटिंग मिली है गाइस। सबसे स्वच्छ शहर झारखंड का जमशेदपुर है, जिसे 3rd स्टार रेटिंग मिला हुआ है। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ की बात करें तो स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड अहमदाबाद और वाराणसी के साथ रांची को भी प्रदान किया गया है। सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नॉर्मली आप देख सकते हो कि इसी तरह के ही क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। सो स्मार्ट सिटीज़ जो लीडरशिप अवार्ड दी जाती है, इस बार हमारे झारखंड के रांची को भी मिला हुआ है आफ्टर अहमदाबाद और वाराणसी। ठीक है, सर्वाधिक अटल क्लिनिक वाला जिला जो रहा है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अटल क्लिनिक वाला जिला पूर्वी सिंहभूम रहा है। ठीक है, सो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। झारखंड की कुल आबादी का 86.6% के पास पेयजल उपलब्ध है। सो ये कुछ की पॉइंटर्स थे जिसको मैंने स्टार मार्क से करके सेपरेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ झारखंड में SC और ST के बारे में हम देख लेते हैं। झारखंड की जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है, उसको देख लेते हैं। देश की कुल जनजातीय आबादी का 8.3% जनजाति झारखंड में है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गई कि टोटल इंडिया की अगर जनजाति की बात करें, टोटल इंडियन ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें, उसमें से 8.3% जो है जनजाति झारखंड में निवास करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर देखें, झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड ट्राइब परसेंटेज में खूंटी जिला में है। ठीक है, परसेंटेज के मामले में अनुसूचित जनजाति झारखंड में सबसे ज़्यादा खूंटी जिला में है, विच इज़ 73.21%। ठीक है, जबकि वहीं संख्या में अगर बात करें, पॉपुलेशन वाइज संख्या में बात करें तो ST सबसे ज़्यादा रांची में निवास करती है। सो ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स गाइस। मतलब परसेंटेज के मामले में अगर देखें तो ST सबसे ज़्यादा खूंटी जिला में है 73.2%, और संख्या के मामले में बात करें तो ST सबसे ज़्यादा रांची में निवास करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, अगर हम परसेंटेज की बात करें और संख्या दोनों की अगर बात करें तो ST की जो न्यूनतम संख्या है, इधर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज और इधर इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, आपकी संख्या की बात करें नंबर्स में, तो दोनों में कोडरमा ही है। ST में जो सबसे न्यूनतम संख्या है परसेंटेज के तौर पे और संख्या में, दोनों में कोडरमा में ही है गाइस। ठीक है, ये हो गई ST की बात। अभी हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जाति का, SC का, शेड्यूल्ड कास्ट का। तो शेड्यूल्ड कास्ट की जो सर्वाधिक संख्या है ये पलामू में निवास करती है। ठीक है, परसेंटेज में 27.65%। ठीक है, और शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति की जो न्यूनतम संख्या है ये पाकुड़ में निवास करती है, जो कि 3.16% है। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पे जो मैंने 0.96% लिखा है ये कोडरमा का है, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि ST की जो न्यूनतम संख्या परसेंटेज में और संख्या में दोनों कोडरमा में ही है, और कितनी संख्या है तो 0.96% है, ये कोडरमा का पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस इस तरह की भी फ्रेम की जा सकती है कि देश में जनजातियों की आबादी में झारखंड का कौन सा स्थान है। सो गाइस, देश में जनजातियों की आबादी में झारखंड का स्थान जो है 12th है, 12वां पोजीशन है। ठीक है, कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कृषि भूमि उत्पादन और उत्पादकता के बारे में। ठीक है, सो झारखंड का कुल क्षेत्रफल का 17% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है और 17% परती है, खाली है। ठीक है, सीमांत कृषि जोत की बात करें तो सीमांत कृषि जोत 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान के पास 70% है। ठीक है, बेसिकली सीमांत कृषि जोत जो है, एक सीमांत कृषि किसको कहेंगे, वैसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। यहाँ पे कुछ फसल के बारे में भी देख लेते हैं, फसल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है,
सो धान की उत्पादकता अगर बात करें हम तो 3042 kg पर हेक्टेयर है, सबसे ज़्यादा सिंहभूम में है। ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट फिर भी आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि मे भी अगर क्वेश्चंस अगर कुछ फसल से भी अगर पूछे जाएँ तो आप उसको टैकल कर पाओ, है ना, रिमेंबर रहेगा तो आप उसको रिकॉल कर पाओगे एट द सेम टाइम, राइट। तो धान की उत्पादकता 3042 kg पर हेक्टेयर है, सबसे ज़्यादा सिंहभूम में है, ठीक है। मक्का की उत्पादकता सबसे ज़्यादा पलामू में है, संख्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2225 kg पर हेक्टेयर। गेहूं की उत्पादकता की बात करें तो 2282 kg पर हेक्टेयर है, ये भी पलामू में है। दाल 3853 kg पर हेक्टेयर है, सबसे ज़्यादा ये पलामू में ही है। तिलहन 2271 kg पर हेक्टेयर है, ठीक है। नाउ सर्वाधिक सब्जी उत्पादन, झारखंड में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन कहाँ होता है? सो सर्वाधिक सब्जी उत्पादन आलू का होता है झारखंड में, वो भी हजारीबाग में होता है, ठीक है। और अगर सर्वाधिक फल का उत्पादन अगर देखें तो सर्वाधिक फल आम और कटहल का होता है झारखंड में, और ये झारखंड में ही है सर्वाधिक फल का उत्पादन आम और कटहल का, ठीक है। नाउ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पे चतरा को यहाँ पे नॉमिनेट करा गया है, ठीक है। दूध उपलब्धता, आई एम सॉरी, सो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है 182 ग्राम प्रतिदिन का है। मछली उत्पादन की बात करें तो 21-22 में 2.5 लाख टन हो गया है। पीडीएस की सर्वाधिक दुकान रांची में है, ठीक है, और पीडीएस की सबसे कम दुकान लोहरदगा में है। गाइज ये इन्फॉर्मेशन माइट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंस अगर क्वेश्चन इस तरह से भी अगर आ जाए तो उसको आप इजीली टैकल कर पाओ, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। अगर टोटल पीडीएस दुकान अगर देखें झारखंड में तो टोटल 24,000 है, ठीक है। देश का कुल तसर उत्पादन में झारखंड का योगदान 76.4% है, ठीक है। लाइक इंडिया में जितने भी तसर उत्पादन होता है उसमें झारखंड का जो योगदान है 76.4% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि झारखंड में एमएसएमई में सूक्ष्म इकाइयों का जो योगदान है 95% का है, ठीक है। ऊर्जा के बारे में भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो कोयला लाइक अर्थात ताप से राज्य सरकार द्वारा जो ऊर्जा का स्वामित्व है 420 मेगावाट का है, ठीक है। राज्य का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2734 मेगावाट का है। एक पॉइंट ये भी हम यहाँ पे देखते चलते हैं, झारखंड का जो टोटल लिटरेसी रेट है, टोटल जो साक्षरता दर है 73% का है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 79.2% का है। झारखंड का शहरी क्षेत्र में 85.4% लोग साक्षर हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 69.9% लोग ही साक्षर हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो गाइज दिस वाज अबाउट झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक इट, एंड डेफिनेटली आप देखोगे झारखंड पीटी के एग्ज़ाम जिसमें ये होने वाला है, 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने बताया हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन भी बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट झारखंड का, ISFR रिपोर्ट झारखंड का, बजट का भी डिस्कशन उसमें हुआ है, तो आप उसको भी देखते चलेंगे, ठीक है। वन मोर थिंग गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and like the video and comment as well, and please let me know like how do you like the videos, the content which I am providing to you, and on which topic should I make another video on, so please उसके बारे में भी बताएं so that I could provide my own notes on your expectation, so please उसके बारे में भी बताओ आप हमें, ठीक है। ऑलराइट गाइज, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।